Hi students, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, welcome you in my YouTube channel C&D classes. Students, I am Rajesh Kumar. I have taken the book English Reader for 12th classes and we are reading also prose section, and in this condition I have selected one chapter. That chapter is A Fellow Traveler by A.G. Gardiner. So friends, I have taught you two passages and I have taken here third passage, and in this condition I want to recite here and you will be able to also recite. I think that you have a book in your front, so give your attention on your book. So now we start here to recite here. So students, just to see on screen, on this night I did not do any of these things. They did not happen to occur to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow traveler had gone, I put down my paper and stretched my arms and my leg stood, and next we also discuss about the नेक्स्ट टॉपिक. तो बच्चों, हमने यहाँ पे इसको रिसाइट किया. रिसाइट करने के बाद हम इसके अर्थ को बताते हैं. जैसे कि पिछले पैसेज में हमने पढ़ा था कि लेखक अपनी आज़ादी का वर्णन करता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अगर आज़ाद हो तो क्या क्या वो कर सकता है. स्वतंत्रता की बात करता है, किस क्या क्या वो कर सकता है. तो इसी के बिहाफ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि लेखक क्या क्या चाहता है. ओनली दिस नाइट, ऑन दिस नाइट मतलब उसी रात, जिस रात लेखक सफ़र कर रहा होता उसी रात की बात है. आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स. ये दिस किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्थात उन विचारों के लिए जो लेखक ने किया कि अपने मन में सोचा था अकेले होने पर क्या क्या कर सकता है. आई डिड नॉट डू एनी थिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया. आई डिड नॉट डू एनी थिंग, दिस मतलब उन सारे सोच में से एक भी सोच को उसने क्या किया नहीं. दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, अर्थात उसमें से कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी, अर्थात उसमें से कोई भी एक्टिविटी स्वतंत्रता वाला मैंने नहीं किया. लर्नर्स आगे कह रहा है व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी. व्हाट आई डिड मतलब मैं क्या किया, मैं क्या करता, मैंने क्या किया. वाज मच मोर ऑर्डिनरी, बस मैंने किया क्या, बहुत साधारण तरीके से था. मैंने कुछ नहीं किया, एकदम साधारण था. मैं क्या किया कि बहुत ही साधारण था. जितना सोचा था उससे बहुत ही मैं साधारण था, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया. When the last of my fellow traveler हो गया. When the last of my fellow passenger, जब मेरा अंतिम सहयात्री. When मतलब जब, the last मतलब अंतिम वाला, my मतलब मेरा, fellow traveler सहयात्री. जब मेरा अंतिम सहयात्री had gone मतलब जा चुका था. लेखक को जब रियलाइज हो गया कि अब तक के जितने भी हमारे साथ चलने वाले प्रत्येक लोग इस ट्रेन के डिब्बे से एक एक करके उतर गए हैं, जा चुके हैं. आई पुट डाउन, मैंने रख दिया. माई पेपर मतलब अपने जो समाचार पत्र पढ़ रहा था वो. स्ट्रेच माई आर्म, अपने भुजाओं को फैलाया. माई आर्म्स एंड लेग, अपने भुजाओं को, अपने पैर को फैलाया. स्टूड अप, और खड़ा हो गया. तो बाकी बच्चों अभी नेक्स्ट पेज पे लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम देखते हैं. तब तक इसमें यही है, समरी इसका सिंपल साधारण है कि उस रात लेखक ने कुछ नहीं किया, बस साधारण था. उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं घटा जो उसने सोचा था, बस उसने बहुत साधारण किया जो कुछ उसने सोचा था. इसमें हुआ क्या, अंतिम में जाने वाला जो सहयात्री था उसे लगा कि वो चला गया, तब उसने अपने पेपर को रखा, अपने हाथ पैरों को फैलाया और आराम से क्या हुआ, खड़ा हो गया. स्टूडेंट्स, स्टार्ट नाउ रीडिंग हियर. Look out of the window on the calm summer night through which I was journeying. Nothing the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigar, sat down and began to read again. It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat down my nose. He was one those wingy, nippy, interpret insect that we call vaguely mosquito. Friends, यहाँ से देखते हैं. I flicked him off my nose and he made a tour of
द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट द 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had took my neck. सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने इसको रिसाइट किया। अब हम सोचते हैं कि इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको हम ज़रा एक बार देख लेते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन को भी ड्रिल कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर समर मतलब मौसम, गर्मी की मौसम होता है, काम मतलब शांत होता है, और पुनः यहाँ पे जर्निंग मतलब यात्रा करते हुए, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, रिमेंसेंस मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स होता है यादगार पल, फिर और यहाँ पे पेल मतलब होता है उदास, यहाँ पे लिंगर मतलब रुका, नार्दर मतलब उत्तर की ओर, क्रॉस्ड मतलब पार किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं सिगरेट, जो धुआं एब्जॉर्ब करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। फ्रेंड्स आगे की बात कर रहा है, इसमें देखते हैं सिगरेट। सेट डाउन मतलब बैठ गया, बिगेन टू रीड और पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वाज देन बिकम अवेयर, और लॉस्ट मीनिंग बच्चों देखते हैं यहाँ पे विंगी मतलब होता है पंखों वाला, निप्पी मतलब तेज, इंटरेप्ट मतलब शाही, इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, वैगुली मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, मॉस्किटो समझ रहे होंगे मच्छर, फ्लिक्ड मतलब उड़ाया होता है बच्चों। और आगे देखते हैं नॉइज मतलब शोर होता है, कंपार्टमेंट मतलब रेलगाड़ी का डिब्बा, इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल किया, डायमेंशंस मतलब दिशाएं होता है, और फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाया होता है, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। और बच्चों जहाँ तक देखते हैं एनिमल मतलब जान ही रहे होंगे जानवर होता है। बाकी अब इतने के बाद हम इसको एक बार रिसाइट करने के बाद हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे काम लिखा है, यल बच्चों इसमें साइलेंट होगा। आगे देखते हैं, आगे की जैसे कहानी यहीं पे है, पढ़ लेंगे, पीछे वाले पेज पे देख लेंगे। स्टूड अप वह खड़ा हो गया, एंड मतलब और लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, लेखक क्या करता है, क्या करता है, पेपर को रख देता है और अपने पाँव को फैलाता है, हाथ को फैलाता है और आराम से खड़ा होता है, और करता क्या, खिड़की के बाहर ऐसे झांक करके वो क्या करता है, देखता है। ऑन द काम समर नाइट थ्रू, पूरी रात मतलब शांत जो रात थी उस रात में उसने क्या किया, खिड़की की तरफ बाहर झांक करके देखा। विच आई वॉज जर्निंग, जहाँ पर वह यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेज, कुछ भी नहीं था, रिमेंसेंस मतलब यादगार के रूप में, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो यादगार के रूप में थी। ऑफ द डे मतलब उस दिन का जो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो लेखक को उस समय क्या कर रही थी, याद आ रही थी, क्योंकि उस समय फ्रीडम की प्लीजेंट को महसूस कर रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दैट स्टिल लिंगर इन द नॉर्दर्न स्काई, अर्थात कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो उत्तरी की छोर से जो आसमान को देख रहा था, कुछ भी रुका हुआ नहीं था, सब एकदम आराम से वो चल रहा था। क्रॉस द कैरेज, क्रॉस मतलब पार किया, द कैरेज मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे को, एंड लुक्ड आउट द अदर विंडो, और इस तरीके से एक खिड़की से दूसरी, दूसरी से तीसरी खिड़की करते हुए एक खिड़की और एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे को भी उसने क्या कर लिया, पार कर लिया। और होता क्या है, लीड अ सिगरेट, उसने एक सिगरेट को जलाया, एंड सेट डाउन और बैठ गया, खिड़की को पार किया और वहीं पर क्या किया, उसने बैठ गया। और आगे कह रहा है यहाँ पर, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और पुनः पढ़ना प्रारंभ करने के बाद होता क्या, इट वाज देन, यह तब था, दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब लेखक शांत वातावरण में रह के पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो तुम उसको ऐसा महसूस हुआ कि अभी हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ भी कोई मेरा सहयात्री है जो मेरे साथ यात्रा कर रहा। वो सचेत हो गया इस चीज़ को लेकर के। ही केम एंड सेट माई नोज, वह आया और उसके नाक पर बैठ गया। वह आता है जो उसके साथ सफ़र करता है, उसके आता है और नाक पर बैठ गया। बैठने के बाद देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डॉट किया हुआ है यहाँ पर, तो डॉट का मतलब होता है इसके आगे तमाम सारी एक्टिविटीज़ किया होगा, लेखक बस इतना ही बताता है कि वो आया, नाक पर बैठा, इतना ही बता रहा। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह जो बैठने वाला जो प्राणी था वह क्या था, पंखों वाला था। निप्पी मतलब तेज था, इंटरेप्टेड मतलब शाही था, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, मतलब वह तेज पंखों वाला शाही पोजीशन वाला एक प्रकार का कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं, वैगुली मतलब स्पष्ट रूप से,
मॉस्किटो मतलब मच्छर। कह सकते हैं मित्रों कि वहाँ पे जो लेखक जब अकेले में सफ़र करा तो उसके साथ यात्रा करने वाला कुछ और नहीं था, तेज शाही पोजीशन वाला पंखों वाला एक मतलब जिसको स्पष्ट रूप में हम क्या कहते हैं, मच्छर कहते हैं, वह उसके साथ सफ़र कर रहा था। बता रहा है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, जैसे हुए बैठा मैंने अपने नाक से ऐसे क्या किया, उड़ा दिया। फ्लिक्ड ऑफ हिम मतलब होता अपने नाक से उसको उड़ा देना। एंड ही मेड अ टूर, और उसने क्या किया, एक यात्रा किया। द कंपार्टमेंट मतलब उस ट्रेन के डिब्बे में, जिस ट्रेन के डिब्बे में वो सफ़र कर रहा था उस ट्रेन के डिब्बे का एक बार उसने क्या किया, पूरा भ्रमण कर डाला। इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल किया। इन 3 डायमेंशन, अर्थात कह सकते हैं कि उस ट्रेन के डिब्बे में जो मच्छर था जब नाक से लेखक ने उड़ाया तो प्रत्येक दिशाओं में आया गया और तीनों दिशाओं में, ऊपर नीचे अगल बगल आए बाएं पूरे तरफ उसने क्या किया, भ्रमण करता है मच्छर। फिर कहता है विजिटेड ईस्ट विंडो, और प्रत्येक खिड़की पे गया। जो मच्छर था उड़ते उड़ते प्रत्येक खिड़की पे जाता है। फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, और जो इतनी भी लाइट लगी थी लाइट के प्रत्येक जो बल्ब जले थे उसकी आगे पीछे जाकर के भी वो फड़फड़ाया। डिसाइडेड मतलब निर्णय किया दैट देयर वाज नथिंग, और उसने निर्णय किया कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अर्थात उस ट्रेन के डिब्बे में जो मच्छर था तीनों दिशाओं में ऊपर नीचे फिर बाएं देखता है तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता कि इस ट्रेन के डिब्बे में कुछ है भी। किसको, उस मच्छर को। सो इंटरेस्टिंग, इतना आनंददायक, एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि जैसे कोने में जो बड़ा सा जानवर, अर्थात यहाँ पे लेखक जो एनिमल किसको इंडिकेट किया, स्वतः को कहा कि जो कोने में एक जो बड़ा सा जानवर, उस जानवर के सिवाय इस ट्रेन की इस डिब्बे में कुछ भी नहीं है। मच्छर निर्णय कर लेता है कि कोने में जो बैठा एनिमल, अर्थात कौन, लेखक जो बैठा उसको एनिमल कहते हुए कहता है कि उसके सिवाय इसमें कोई भी अच्छा चीज नहीं है, चलते हैं उसी के पास। किसके पास, मच्छर लेखक के पास। केम चल दिया, वहां से चला और आया। एंड हैड अ लुक ऑफ माई नेक, आया और उसने क्या किया, मेरे नाक पर पुनः एक बार बैठ गया। तो बच्चों आगे के पैसेज पुनः हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए